अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब खैरियत से है? हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत साथ लेकर आती है। वैसे ही बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं है और इतना दुख हो रहा है बोलते हुए भी। लेकिन सच्चाई है, किसानों के ऊपर बमबारी की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं। अब भारत सरकार इनको जवानों से, अपने ही जवानों के जरिए, ये जो बॉर्डर की रक्षा करने वाले देश के जवान होते हैं, ये भी इन्हीं किसानों की औलाद में से है। लेकिन इनको ही इनके खिलाफ खड़ा करके इन पर बम बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दगवा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, खट्टर सरकार की बेइज्जती हुई, क्योंकि चुनाव में बुरी तरह से मुंह के बल खाई भाजपा ने। तो अब उन्होंने हरियाणा में किसानों के ऊपर बड़ा जुल्म सितम करना शुरू किया और मारना पीटना, लाठियां और आंसू गैस के गोले। और वही दिल्ली में भी हुआ। और ये जानकर बहुत बड़ा दुख हुआ कि किस तरह एक तरफ तो किसान बारिश, ठंडी और बारिश होने के बावजूद डटे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार अब उनके लिए, अब ये लड़ाई क्योंकि किसान और सरकार की नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो ये सोचता है कि भारत एक आज़ाद मुल्क है, ये अंग्रेज़ों का मुल्क नहीं है या किसी बादशाह का घर से बनाया हुआ मुल्क नहीं है। उन सब की लड़ाई हो गई है। अफसोस तो ये किसान इस पर कर रहे हैं क्योंकि किसान अक्सर जो है ना बीजेपी के वोटर रहे हैं, तो इस पर अभी अभी भी उन्होंने वोट किया है, कोई पुरानी बात नहीं है। तो किसानों का कहना है 2019 में हमने इनको पहले भी वोट दिया, 14 में और 19 में भी दिया, इसलिए जिताया था कि आज के दिन हमको ये हालत देखनी पड़े कि हमको लाठियाँ खानी पड़े, डंडे खाने पड़े और आंसू गैस के जरिए हमको जो है ना हमारी आंखें फोड़ी जाए और धीरे धीरे हमारे किसानों को शहीद किया जाए। क्या इसीलिए हमने ये दिन देखना था? इसीलिए हमने बीजेपी को वोट दिए था? तो सारे लोग, किसान अब पूरी तरह से जागने के मूड में है। और सरकार जैसा कि हमेशा करती है, पहले तो अपने आरएसएस के जो पिल्ले होते हैं उनको भेजती है और फिर उनके जरिए जो है ना फसाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन किसानों के बीच में वो नहीं चल सका। तो अब जो सरकार डायरेक्ट जो है इन पर, जो पाकिस्तान पे, चीन पे वार करना चाहिए था, वो वार किसानों पे कर रही है। और वो जो सेना चीन और पाकिस्तान पे डटनी चाहिए थी, उसको अब किसानों के लिए, किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। किसानों का कहना है कि ये जो जवान हैं ये भी हमारी नस्ल में से है, हमारे ही बच्चे हैं। अब क्या करें, सरकार ने इनको ऑर्डर दिया है कि पाकिस्तान को मत मारो और चाइना को मत मारो, मारना है किसानों को मारो आकर के, यहाँ आकर के इन्होंने जिसलिए ड्यूटी लगा दिया है इनकी। तो क्या करें, मजबूर है ये हमको मारने के लिए। खैर, अंग्रेज़ों ने भी बहुत ज़्यादती की थी, सर लटकाए थे काट काट के पेड़ों पे। जिन मौलवियों ने फतवा दिया था, जिन मौलाना लोगों ने कि इन अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ जो रहेगा वो उसका बाइकआउट किया जाएगा और वो उसको गद्दार घोषित किया जाएगा और मुसलमानों पर अंग्रेज़ों से लड़ना वाजिब हो गया है। इस फतवे के बाद अक्सर देवबंद के उलमाओं की गर्दन पेड़ों पर लटका दी गई थी काट के। तो ये इतिहास रहा है कि जब भी कोई भी हुकूमत, जब उसके ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो करती है। और ये आपको पता है, ये सावरकर की औलाद है और
ये तो उसी वक्त नहीं चाह रहे थे देश आज़ाद हो बोल के, क्योंकि इन्होंने देश में सबसे बड़ा हमला जो पहले किया वो आरएसएस का एक नीच आदमी था, जिसने इंसानियत को पहली बार हम आज़ाद भारत में हमला करके महात्मा गांधी को शहीद किया। और जिन महात्मा गांधी को सारी दुनिया आइडल मानती है, उसी के कातिल को ये अपना बाप मानते हैं, अपने आप को गॉडसे की औलाद कहना फ़ख्र करते हैं, चाहे वो रागनी तिवारी हो या आरएसएस के और भी बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं। बहरहाल हर कुत्ते के दिन आते हैं, आज इन कुत्तों के दिन है। लेकिन इन किसानों की हाय को कमज़ोर न समझिए, क्योंकि ये आसमान के नीचे और धूप में और बारिश में हर वक्त एक्टिव रहने वाले लोग हैं, लिहाजा इनका दिल अंदर से एक्टिव है। ये अपने रब से बातें कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इनकी जो दिलों के अंदर जो आह उठ रही है उससे ये हुकूमत जलकर राख हो जाए। जी हाँ, बीजेपी को समझ जाना चाहिए। और अब तो बीजेपी को कम से कम किसी बहाने से देश के लिए अडानी अंबानी को छोड़ देना चाहिए, बल्कि किसानों का साथ देना चाहिए। ये करना चाहिए कि भाई 3 कानून वापस लेते हैं, बजाय इसके वो इनको मारने में लगी है। देखिए किस तरह आज की हालत की है किसानों की, और किस तरह किसान बिलख रहे हैं, लेकिन शहादत के मूड में हैं। वो कह रहे हैं कि जालिम, हम भी देखते हैं कि तेरी तलवार में, तेरी गोली में कितना पावर है। तू तलवार आजमा रहा है, हम अपना जिगर आजमा रहे हैं। जी हाँ, देखिए तंग रह जाएंगे कि ये तो अंग्रेजों से भी अंग्रेजों से ज्यादा बर्बरता पे उतर आई है बीजेपी। सिर्फ किसानों का इतना सा कसूर कि वो किसान अपने हक को मांगने आया था। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5-6 वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि आज के बाद बीजेपी को वोट नहीं देना है। न जाने हमारे किसानों के कितने ट्रैक्टर ट्रॉली कल जले हैं रात के अंदर, क्योंकि जो गोला बारूद फेंका जा रहा था, आंसू गैस के जो शेल्स फेंके जा रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते। आज तक ने लिखा भी है, शाहजहांपुर बॉर्डर में से हरियाणा में घुस रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। अब मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं कुछ। एक साहिल मुरली मेंगानी है, पत्रकार है, उन्होंने इसको ब्रेक किया, ये कह के इस वीडियो को डाला कि ये एलओसी नहीं है, पाकिस्तान भारत की सीमा नहीं है, बल्कि जयपुर दिल्ली हाईवे है। यहां पर एकदम बरसात हो रही है टीयर गैस के शेल्स की किसानों के ऊपर, और ये किसान हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ये वीडियो देख लीजिए जो साहिल ने शेयर किया है, देखिए। दोस्तों, मुझे यकीन है आपकी रूह कांप गई होगी कि ऐसा भी जुल्म कोई क्या सरकार अपने किसानों पे कर सकती है जो बीजेपी की सरकार कर रही है। क्या आपने सोचा था ये किसानों के आंदोलन को इस तरह से दबाने की कोशिश की जाएगी? यही नहीं है, आगे और भी वीडियोस हैं। रमनदीप सिंह मान है कि उन्होंने लिखा है कि 5 किलोमीटर लंबा जो पैच है धारूहेड़ा का, जयपुर दिल्ली हाईवे का, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पुलिस वहां पर भारी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। कम से कम कई सैकड़ों जो टीयर गैस के राउंड्स हैं वो फेंके गए हैं। किसानों का कसूर इतना है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने अनाउंस भी की थी, लेकिन उसके ऊपर भी ये फेंका जा रहा है। इनका वीडियो भी देख लीजिए, रमनदीप सिंह मान ने जो डाला है। आपको लगेगा जैसे दंगे हो गए हों या भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया हो, ऐसा हमारे किसानों के साथ बर्ताव किया जाएगा। देखिए ये हो रही है जी, टीयर गैस हो रही है जहाँ पे धारूहेड़ा, ऊपर खड़ी है पुलिस, यहाँ पे खड़े हैं किसान। ये देखो जी, आगे NH8 जाम किया हुआ है। हाँ देख लो जी, ये है जी किसान की। दोस्तों देखा आपने, अब एक और वीडियो क्लिप देखिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बॉर्डर का, दुश्मन देश की बॉर्डर के ऊपर जो हाल होता होगा वो चल रहा है। यहाँ पर विनोद कापड़ी साहब ने लिखा, भयावा, ये किसी युद्ध के मैदान की तस्वीरें नहीं है,
ये किसानों को रोकने के लिए रेवाड़ी के पास हरियाणा पुलिस की बर्बर कार्रवाई की तस्वीर है। इस वीडियो को शुरू में देखिएगा कैसे गोला निकलेगा। ये हमारे किसान भाइयों के ऊपर उनके ट्रैक्टर पे दागे जा रहे हैं। क्या हो गया है, क्या हो गया है मोदी सरकार को, क्या हो गया है खट्टर सरकार को। देखिए जो विनोद कापड़ी साहब ने शेयर किया, देखिए। इस वीडियो के बाद एक ने लिखा है, सुरेश अलगपुरा ने, मैं इस वक्त यहीं था, पुलिस किसी से बात नहीं कर रही थी, भयंकर जाम लगा हुआ था, लोग फंसे हुए थे और पुलिस भागी जा रही थी, सब कुछ अचानक से घट गया, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, मंजर खतरनाक और भयावह वाला था। न जाने किसके हाथ टूटा होगा, किसका पैर गया होगा, न जाने किसकी जान चली गई हो, ये भी नहीं मालूम। लेकिन ये हमारे अपने किसान हैं। जनरल डायर जैसी हरकत करी है बीजेपी की सरकार ने, जिसकी शायद कभी माफी नहीं हो सकती। विनोद कापड़ी साहब ने एक और वीडियो साझा किया है। ट्वीट में लिखा है, 40 मौत के बाद भी जिस मोदी सरकार का अहंकार नहीं टूटा, अब वो किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तस्वीर गुड़गांव से 45 किलोमीटर पहले दिल्ली जयपुर हाईवे की है। ये सारी तस्वीरें, ये बहुत देर तक वहां चला है, वहां की हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या जुल्म की इंतहा है। देखो साथियों, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार के काम ये पुल पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं निहत्थे किसानों पर, और गोले भी ये दूसरे हैं जो नीचे आके बम की तरह फूट रहे हैं। किसान साथी सभी नीचे ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, आराम से कुछ कर नहीं रहे, और ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। प्रशासन ऊपर खड़ा है और बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। स्वाति चतुर्वेदी एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा भी है कि मुझे अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं इसी वीडियो के ऊपर जो भी आपने देखा, कि सोच रही हूं कि राजनाथ सिंह जी क्या कहेंगे इस हिंसा के ऊपर खट्टर सरकार ने जो हमारे हिंसा नहीं करने वाले किसानों के ऊपर करी है। विनोद कापड़ी साहब ने एक और वीडियो उनको मिला, उसको भी शेयर किया है। हरियाणा पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें अभी और भी हैं। देखिए कैसे हमारे किसानों के पीछे बंदूक लेके, आंसू गैस के गोले लेके भाग रहे हैं और बुरी भली बातें कह रहे हैं। ये हालत हो गई है खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की। देख लीजिए इस वीडियो को। ये वीडियो तो आपने देखे, ये सब वहीं के हैं। एक और देखिए जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी हुई है। मुझे मालूम है कि शायद YouTube इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि इसमें विजुअल्स ऐसे हैं, तो आपसे भी अपील करता हूं कि शेयर करते रहिएगा ताकि ये आगे तक चला जाए। सचिन गुप्ता ने अपने ट्वीट में साझा किया एक वीडियो, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों के काफिले पर हरियाणा के रेवाड़ी में लाठीचार्ज, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ये बीजेपी की हरकत है, ये बीजेपी सरकार की हरकत है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी हुई दिखेगी आपको इस वीडियो में, देखिए। और आज तो लाइव कैमरे के ऊपर किसान की जान देती हुई देखी गई है। मतलब इससे बर्बर तस्वीरें नहीं आ सकती। ये कविश ने शेयर किया है, लाइव देखिए कैमरे के सामने। किसान ने सिंधु बॉर्डर पर दम तोड़ा। बाकी जिनको पिज्जा, बिरयानी, जीन्स, BMW से लेस किसान आतंकवादी लगते हैं वो भी देख लीजिए। आपकी आंखों के सामने एक किसान की जान जा रही है, देखिए। इस वीडियो को बस आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कैसे जनरल डायर की तरह की हरकतें, जलियांवाले बाग की तरह के काम मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार कर रहे हैं। हमारे खुद पास से भैया पानी पा दे, पानी है देते।
ट्रालियां दो ले लो आ गया अपने कोले ओहो हो ओ दूर ट्राली कोले भाई ये हमारे लिए जंग का मैदान है, हम डटे हुए हैं। बाकी देखो वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार की बात कहना चाहूँगा, ये जो लड़के हम पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि फौज देख लो, CRPF देख लो, RAC देख लो, कोई भी फोर्स देख लो आप, उसमें आपको 95% बच्चे ग्रामीण भारत के मिलेंगे। तो ये तो बंधे हुए आदेश से, पर लेकिन जो इनको आदेश दे रही है सरकार, उसको सद्बुद्धि आए और हमें दिल्ली जाने के लिए छोड़ा जाए, रास्ता खोला जाए।